आज के इस लेक्चर में हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हमने फोरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम आज एक थ्योरम्स करते हैं जो कि हमारे पास फोरियर सीरीज पे है। सो फर्स्ट थ्योरम्स है हमारे पास, इफ दिस सीरीज a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos nx plus bn sin nx converges uniformly to a function f on the interval minus pi to pi। यानी कि ये सीरीज है जो हमारे पास ये गिवन है, ये क्या दी हुई है, कन्वर्ज यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है किस पे, इस फंक्शन f पे और किस इंटरवल पे, माइनस पाई से लेकर के पाई के इंटरवल पे। सो देन इट इज द फोरियर सीरीज फॉर f ऑन माइनस पाई टू पाई। सो तब हमें क्या प्रूव करना है कि तब ये क्या होगी कि ये एक फोरियर सीरीज होगी, यानी कि ये जो गिवन सीरीज है ये कैसी होगी, फोरियर सीरीज फॉर एफ, यानी कि एफ फंक्शन के लिए क्या होगी, फोरियर सीरीज। सो आइए इसका प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसमें कि ये सीरीज हमारे पास फोरियर सीरीज कब बनेगी, अगर ये हमारे पास जो भी कांस्टेंट यहाँ पे कोफिशिएंट दिए गए हैं a नोट a n b n, ये कैसे हो, फोरियर कोफिशिएंट हो। अगर ये हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट आ जाते हैं तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फोरियर सीरीज। सो प्रूफ के लिए लेट द सीरीज a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx, ये हमारे पास गिवन है। converges uniformly to f of x। सो देयरफॉर अगर ये इस पे कन्वर्ज करती है, यूनिफॉर्मली है, सो f of x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n cos nx प्लस b n sin nx। सो इसके इक्वल होगा, इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंस द सीरीज इज यूनिफॉर्मली टू fx, since the series is uniformly to f of x, uniformly convergent to f of x। so therefore अगर ये uniformly convergent है f x पे, so therefore f of x कैसा होगा, f of x is integrable on the interval closed interval minus pi to pi। so f of x हमारे पास कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल होगा। एंड अगर ये इंटीग्रेबल है तो इस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेटिंग द सीरीज टर्म बाय टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट माइनस पाई टू पाई, यानी कि इस लिमिट के बीच में इस सीरीज को हम क्या कर सकते हैं, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट। सो देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, माइनस पाई टू पाई, जो कि हमारे पास यहाँ पे किया था, सीरीज क्या थी, ये थी f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई a नोट बाई 2 dx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n, ये कांस्टेंट है कोई, माइनस पाई टू पाई cos nx dx प्लस bn इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई sin nx dx। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका इंटीग्रेशन। सो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं। बट वी नो दैट इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई cos nx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई sin nx dx इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n की, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ही किसके इक्वल आएगी, 0 है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन किसका बनेगा, कोस साइन का, साइन पाई और माइनस पाई पे दोनों पे जीरो रहेगा, और यहाँ पे ये किसका बन जाएगा, कोस पे, लेकिन माइनस पाई पे भी कोस की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, तो माइनस माइनस प्लस होके ये भी कैसा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला फंक्शन भी जीरो। सो देयरफॉर इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा ए नॉट अपॉन टू, और इसका इंटीग्रल यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कितना आएगा एक्स, एक्स इसके ऊपर लिमिट लगेगी माइनस पाई टू पाई प्लस जीरो, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारे पास ए नॉट अपॉन टू, और ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी पाई एक्स की जगह जो पाई रखेंगे पाई, और माइनस माइनस प्लस यानी कि टू, यानी कि दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ये पाई ए, सो दिस इम्प्लाइज ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट की वैल्यूज, यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हम। सो नेक्स्ट वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, ए एन और बी एन की। सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है गिवन, उसको हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कोस एम एक्स की, एम एक्स एंड कोस एम एक्स एंड एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। सो नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय, सो नाउ multiplying equation 1 by cos mx where m greater than is equal to 1, and integrating term by term and integrating term by term with respect to x between the limit minus pi to pi। सो देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कोस एम एक्स डी एक्स प्लस ए एन कॉमन इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे समेशन भी है, एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये कितना हो गया हमारे पास, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम, यानी कि n इज इक्वल टू ए एन, यहाँ पे इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कोस एन एक्स, यहाँ पे ऑलरेडी था, कोस एम एक्स से इसकी मल्टीप्लाई करती और डी एक्स, प्लस बी एन इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स कोस एम एक्स डी एक्स, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ here इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई साइन एन एक्स कोस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एम एन। ये रिजल्ट हम लास्ट लेक्चर्स में शो कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 के इक्वल रहेगी फॉर एम और एन के लिए, एंड इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कोस एम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा फॉर ऑल एम के लिए, एंड इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एम नॉट इज इक्वल टू एन हो गया, एंड इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कोस एम एक्स कोस एन एक्स
डी एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, माइनस पाई टू पाई cos square nx dx and this value is equal to pi for m is equal to n के लिए, यानी कि जब हमारे पास m is equal to n होगा सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos square nx dx और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, pi। ये सभी के सभी रिजल्ट्स हम जितने भी ये लिखे हैं लास्ट लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, सो ये आप वहां से भी देख सकते हैं। सो नाउ using all these result in equation number 3, so ये सभी के सभी रिजल्ट हम कहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में यूज करेंगे। सो cos mx इज इक्वल टू क्या आया था, ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है और ये वैल्यू कब तक 0 रहेगी, जब m और n नॉट इज इक्वल टू ना सॉरी जब नॉट इक्वल टू, जब m और n दोनों के दो नॉट इक्वल, और जब m और n दोनों के दो इक्वल होंगे सो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई। सो दिस इज इक्वल टू, सो फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, सो हमें वहां से क्या मिलेगा, इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कितना था cos nx dx, क्योंकि m और n दोनों के दो इक्वल है। सो उसके लिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, सो ये था जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में cos mx था, बट ये वैल्यू पाई किसके लिए आई है, जब n और m दोनों के दो इक्वल हो, यानी कि m इज इक्वल टू जब n होगा, सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, पाई आएगी। तो इसलिए ये क्या बन गया हमारे पास, एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई ए है, वेयर एम इज इक्वल टू एन। सो उसके लिए बी एन वाला 0 हो जाएगा हमारे पास, ए नॉट 0 हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज ए एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डी एन इज इक्वल टू, हम क्या प्रूव कर सकते हैं, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, डी एन, क्योंकि ए एन निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था कोस एम एक्स से। सो बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एम एक्स से और उसको इंटीग्रेट वैसे ही लाइन टू लाइन जैसे हमने ए एन की वैल्यू निकाली, उसी तरह से हम फिर बी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो नाउ वी सी दैट, सो नाउ वी सी दैट ए नॉट ए एन एंड बी एन are Fourier coefficient of f of x की, and thus the series 1 is Fourier series, and thus the series 1 is the Fourier series for f of x on the closed interval minus pi to pi। यानी कि ये जो भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट थे ए नॉट ए वन ए टू, अगर ये हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट आ जाते हैं तो ये सीरीज कैसी होगी, फोरियर सीरीज। यानी कि ये जो हमारे पास यहाँ पे गिवन थी ए नॉट ए एन बी एन, ये सभी क्या आ गए हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट। सो ये सीरीज हमारे पास क्या कहलाएगी, फोरियर सीरीज ऑन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। सो यही चीज हमें प्रूव करनी है।